आप वजू खाने में पहुंचे, वहां का निरीक्षण किया, वहां का सर्वे हुआ, तो वहां सबसे पहले आपका शक क्या था और उस शिवलिंग की पहचान कैसे आप कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है? ये वो एरिया है जी, यही वो एरिया जहाँ पे ये हमने देखा था। तो सर को रिप्रेजेंट करते हुए मैं गया था और जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वजू खाने में इसके जस्ट बगल में कुआं है। वजू खाना? हाँ, ये कुआं है जिसकी हम बात कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं। अच्छा, ये नहीं। हाँ, इस वजू खाने के जस्ट बगल में एक कुआं और है। एक कुआं और है जो मतलब हिंदू मंदिर में कुआं पाया जाता है। प्लस इस वजू खाने में ऐसी आपने जैसे दिखाया है ग्राफिक्स में, ऐसी तरह की जालियां थी। इसको खोला गया और इसका पानी कम किया गया और एक सीढ़ी के माध्यम से, लैडर के माध्यम से उस बीच में जो गोला है वहां पे हम गए जहां पे भव्य शिवलिंग मिला है। अच्छा। जो आप आगे मुझे लगता है अपने ग्राफिक्स में दिखाएंगे। ये वजू खाने का आउटर एरिया है, ये आउटर एरिया है। तो यहाँ पे काफी पानी भरा हुआ था, पानी को कम किया गया। बीच में एक वॉल बनी हुई थी जिसके बीच में शिवलिंग था, जहाँ पे हम गए, उसको फोटोग्राफ किया, वीडियोग्राफ किया, उसमें जो काई लगी थी उसको साफ किया गया। और क्योंकि एडवोकेट कमीशन साहब ने, मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया कि अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो जो शुगर है, पीसी हुई चीनी है, उससे शिवलिंग को साफ किया गया और फिर उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गई। अच्छा, तो ये वही पूरा आउटर एरिया है जो आप कह रहे हैं, वही प्रांगण है जहां पर इस शिवलिंग के होने की आप बात कर रहे हैं। लेकिन शिवलिंग को जो मुस्लिम पक्ष के दावेदार हैं वो कह रहे हैं कि ये फव्वारे के लिए बनाया गया था। अब वो आप किस तरह से खारिज करेंगे? देखिए, वही मैं बताना चाहता हूँ। आपने अभी देखिए अपने इस ग्राफिक्स में एक ऊपर एक शेड दिखा रखा है और शेड के ऊपर भी पत्थर लगा हुआ है। अगर ये फव्वारा होता तो पहली बात यहाँ पे टीन और ये शेड नहीं होता है, पूरा फव्वारा चल रहा होता, ऊपर तक चलता है, वो ओपन एरिया होता। दूसरी बात यह है कि अगर फव्वारा है तो इसके इस वजू खाने से नीचे एक सीढ़ी जा रही है। अच्छा। जो नीचे बेसमेंट में जाती है। वो हमारी दूसरी एप्लीकेशन की मांग है कि वहां पे भी एक आर्टिफिशियल वॉल है, जैसे व्यास जी के तहखाने मैंने वॉल बताई, उसको भी खोला जाए और उसको भी दिखाया जाए कि वो कहां तक जा रही है। तीसरी बात, अगर फव्वारा है तो फव्वारे में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो नीचे से फव्वारे से पानी फेंकता है, और शिवलिंग और फव्वारे के बीच में फर्क हम समझते हैं। उसके अंदर एक लकड़ी भी डाली गई थी बहुत पतली सी, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 63 सेंटीमीटर तक गई, पर मुझे लगता है उसमें टाइपोग्राफिकल एरर है क्योंकि वो इस हाथ बराबर वो लकड़ी गई थी, इससे ज्यादा वो लकड़ी गई नहीं थी। और जबकि शिवलिंग का साइज जो हमें दिख रहा है 2.5 फीट है, काफी ऊंचा है। हाँ, काफी ऊंचा शिवलिंग है और वो ऐसा लग रहा है काफी नीचे तक जा रहा है, और भी नीचे जा रहा है। इसीलिए हमने कहा कि जो वजू खाने की जो रास्ता नीचे जा रहा है, जहाँ वहां पे हमें जाने दिया जाए और आर्टिफिशियल वॉल्स हैं उसको खोला जाए, क्योंकि वो इस कमीशन का स्कोप नहीं है। हाँ। अगर कोर्ट आगे ऑर्डर पारित करेगा तो हम वहां पे भी जाएंगे। तो ये है वजू खाने का बाहरी प्रांगण, जिसके बारे में अभी विष्णु जैन जी ने हमें बताया, और यहाँ पर वो शिवलिंग इनके हिसाब से है जिसकी जस्टिफिकेशन जो दे रहा है मुस्लिम पक्ष, वो कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठती है। और फव्वारे के जो डायमेंशन होते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि फव्वारे के ऊपर कभी भी शेड नहीं होता। जिस शेड का जिक्र कर रहे हैं वो यहाँ पर क्यों है, और अगर ऐसा है तो फिर क्या कुछ है इस शिवलिंग का राज या फिर इस फव्वारे का राज, वो आगे चलकर जब भी इस मामले पर सुनवाई होगी वो सामने आएगा, दोनों पक्ष के जब वकील बोलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, आप इधर आ जाइए। ये जो आप शिवलिंग की बात कर रहे थे विष्णु जैन जी, ये भी अब हमें नजर आ रहा है। अगर बिल्कुल, यहाँ पे पहले एक्चुअली जब मैं वहां पे गया था तो बहुत पानी भरा हुआ था, तो मैंने एडवोकेट कमिश्नर साहब से उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा ये पानी कम किया जाए, क्योंकि मुझे शक हुआ कि इसके बीचों बीच मुझे कुछ दिखा। ये मुझे पत्थर दिखा, जो बीचों बीच आउटर वॉल दिख रही है शिवलिंग की, वो मुझे दिखी। तो मैंने ये सोचा कि शायद वो कुआं है, तो उसको भी हम रिकॉर्ड कर लें। मुझे ये आइडिया नहीं था कि यहाँ पे हमें शिवलिंग मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जब वो पानी कम किया गया तो पहले मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया कि ये फव्वारा है, इस पानी को कम करने की जरूरत नहीं है। पर मैंने आग्रह किया कि अगर पानी जो भी है इसकी वीडियोग्राफी होना जरूरी है और ये पानी कम किया जाए, तो उन्होंने कहा इस पानी को कोई टच ना करे। उसके लिए लैडर लगाई गई, जैसा आप अपनी ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं, और उस लैडर के माध्यम से शिवलिंग की आउटर वॉल पे हम पहुंचे। सारे लोग पहुंचे और वहां पे देखा कि भव्य शिवलिंग, काफी बड़ा शिवलिंग जा रहा है, और उस शिवलिंग का आकार गोल शेप में नीचे से ऊपर पहाड़ से, जैसे जिस तरह से एक शिवलिंग आता है, आसपास एक रिंग होती है, बीच में शिवलिंग होता है, वैसा ही नजारा आया। अच्छा, और बहुत कम दूरी है इस वॉल में और शिवलिंग में नीचे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।